हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम द सुनामी लेसन की एक्टिविटी या बोल सकते हो क्वेश्चन आंसर है जो वो करेंगे। इस वीडियो में मैंने इसमें जो इतने भी क्वेश्चन दिए हुए उन सभी का आपको सॉल्यूशंस करवाया है। इस लेसन को हमने 3 पार्ट में पहले पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए। एक बार वो वीडियो देखने के बाद उम्मीद है आपको लेसन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने करवाया है, काफ़ी अच्छे तरीके से है, कोशिश की है। अगर आपको कोई चीज़ की कमी लगती है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वो चीज़ ज़रूर सुधार लूँगा। तो चलिए अब हम चलते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले इसके पेज नंबर 27 पे जो दिए हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे इसका एक पार्ट दिया हुआ है जिसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट बतानी है ट्रू है या फॉल्स, मतलब ये क्या है, ट्रू फॉल्स। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। फर्स्ट है आपका, इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इग्नेशियस ने अपनी वाइफ, 2 बच्चों को और अपने जो परिवार के मेंबर थे यानी सास, फादर इन लॉ यानी ससुर और ब्रदर इन लॉ मतलब साला, उनको खो दिया था। तो जी हाँ, ये सही है क्योंकि हमने लेसन में पढ़ा था वो सब सुनामी में बह गए थे। नेक्स्ट आपका, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव क्या बच गया था सुनामी के? जी नहीं, तो ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट आपका, मेघना वॉज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को एक रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचा लिया था। जी नहीं, यह भी आपका फॉल्स है क्योंकि हमने लेसन में पढ़ा था, क्योंकि मेघना जब वहाँ थी तो जो रिलीफ हेलीकॉप्टर है वो उन्होंने उसको देख नहीं पाए थे, मतलब उन्होंने मेघना को देखा नहीं था, इसलिए वो उन्होंने नहीं बचाई थी उसकी जान। नेक्स्ट आपका है, अल्माज फादर रियलाइज्ड दैट ए सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्माज जो अल्मा के पिता थे उनको रियलाइज हो गया था कि जो सुनामी है वो अब टकराएगी। तो जी हाँ, ये सही है। लास्ट है आपका, her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to। तो अल्मा की जो माता है और उसकी जो आंटियां थी, उन्होंने जिस पेड़ को पकड़ा हुआ था, क्या वो उसके समेत थी यानी पेड़ के समेत थी वो बह गई थी? तो जी हाँ, मैंने पढ़ा था कि जो उन्होंने नारियल का पेड़ पकड़ा हुआ था वो पेड़ है वो उखड़ गया था और वो दोनों उसके साथ बह गई थी, मतलब उसकी मोम थी और उसकी जो आंटियाँ थी वो बह गई थी। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 28 पे है। तो चलिए अब हम इनको भी कर लेते हैं और वीडियो के नीचे ही आपको यहाँ पे स्क्रीन पर ही इसके आंसर शो हो जाएंगे। तो फर्स्ट है आपका, वाई डिड टिलीज सॉरी फैमिली कम टू थाईलैंड। टिल्ली का परिवार है वो थाईलैंड क्यों आया था? तो हम लिखेंगे, टिलीज फैमिली कैम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस एट ए बीच रिजोर्ट। आप शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हो, टू सेलिब्रेट क्रिसमस एट ए बीच रिजोर्ट, वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा। ये तो कौन से जो साइन थे, कौन सी चेतावनियाँ थी जिनको टिल्ली और उसकी माता ने देखा था? तो हम लिखेंगे, बोथ टिल्ली एंड हर मदर सा द सी राइजिंग एंड स्वेलिंग अप वर्पूल्स। जो वहाँ पर क्या हो गया था, पानी है वो बढ़ रहा था और जलपात बनने या बनते हुए देखे थे। नेक्स्ट आपका है, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। आप क्या सोचते हो, क्या टिल्ली की माँ उनके द्वारा सचेत कर दिया गया था? तो अब क्या लिखेंगे, नो आई डोंट थिंक, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम, बट सीइंग हर डॉटर सो फ्राइटेंड, अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर, शी थॉट, उन्होंने सोचा, समथिंग सीरियस वॉज गोइंग ऑन, कुछ गंभीर घट रहा था या कुछ गंभीर हो रहा था। चौथा आपका क्वेश्चन है, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। टिली समुद्र का जो व्यवहार था वो उसको कहाँ देख चुकी थी? तो हमने पढ़ा था लेसन में कि टिली जब अपने क्लास वहाँ सेलिब्रेट करने आए थे तो उसने 1 हफ्ते पहले ही उनको जियोग्राफी टीचर ने उनको एक वीडियो में दिखाया था। तो हम वही यहाँ लिखेंगे, टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन
in her geography class in a video on the tsunami in England। जब भूगोल की कक्षा में उनको वह दिखाया गया था या उसने देखा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 5। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। स्मिथ का परिवार और अन्य वो सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए थे? हमने पढ़ा था कि वो एक होटल में गए थे जिसकी तीसरी फ्लोर पर गए थे। उस होटल ने पहले ही सुनामी के 2 झटके सहन किए हुए थे। तो हम इस शॉर्ट में इतना लिखेंगे, द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच वेंट ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। होटल के 3rd फ्लोर पर गए थे और सुनामी से बचने के लिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे, हाउ डू यू थिंक हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हियर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। आप क्या सोचते हो भूगोल के जो अध्यापक थे उनको कैसा लगा होगा जब उनको पता चला कि टिली ने फुकेट में क्या किया था? तो टिली ने वो वीडियो देखी थी, तो उस वीडियो की सहायता से ही उसने इतने लोगों की जान बचाई थी। तो जब उस टीचर को, उनके जियोग्राफी टीचर को ऐसा पता लगा होगा कि टिली ने उनकी सहायता की थी, तो उन टीचर को कैसा लगा होगा? तो जाहिर सी बात है उन टीचर को बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। आप भी जब कोई अपने टीचर के का कहना मानते हो या उनके सिखाई हुई बात को कहीं अप्लाई करते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई थिंक हर जियोग्राफी टीचर मस्ट हैव बीन प्राउड ऑफ टिली व्हेन ही हैड अबाउट व्हाट शी हैड डन इन फुकेट। कि जियोग्राफी के टीचर को बहुत गर्व हुआ होगा जब उन्होंने सुना होगा कि टिली ने फुकेट में क्या किया था। तो यहाँ तक है जो लेसन में हो गए हैं इसके। अब चलते हैं हम पेज नंबर 30 पेज। इस पे आगे के क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले हम ये करेंगे, उसके बाद जो नीचे दिए हुए हैं उनके आंसर करेंगे। तो चलिए पहले करते हैं। फर्स्ट है आपका, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डेड, हाउ मैनी एनिमल्स डेड। सुनामी में 1,50,000 लोग मारे गए थे, तो कितने जानवर मारे गए थे? तो हमने लेसन में पढ़ा था कि जब भी सुनामी आती है तो उसमें जानवरों की संख्या मरने की बहुत कम होती है या न के बराबर होती है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं यानी जो घरेलू जानवर होते हैं जिनको बांध के रखा होता है, तो उनके मरने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो भाग नहीं सकते। तो हम क्या लिखेंगे, नो मैनी एनिमल्स वर रिपोर्टेड डेड, कि जानवरों के अधिक मरने की सूचना नहीं मिली थी। नेक्स्ट आपका, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डेड इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में कितने लोग एवं जानवर मरे थे? तो हम लिखेंगे 60 पीपल एंड 2 एनिमल्स डेड इन याला नेशनल पार्क। कि याला नेशनल पार्क में 60 लोग और 2 जानवर मारे गए थे। तो 2 जानवर जो मारे गए थे कौन से थे, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, पता चले आपने लेसन कितना ध्यान से पढ़ा है। उम्मीद है आप सभी सही कमेंट करेंगे। नेक्स्ट आपका, व्हाट डू यू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। ये पीपल जो लोग थे याला नेशनल पार्क में, उन्होंने हाथियों के बारे में क्या कहते थे, मतलब उन्होंने हाथियों का व्यवहार जो कैसा नोट किया था? तो हम लिखेंगे, people said that the 3 elephants of Yala National Park run away from the Patangala beach about an hour before the tsunami hit। कि सुनामी के हिट करने के 1 घंटे पूर्व 3 हाथी है वो पटांगला बीच से भाग निकले थे। और इसमें लास्ट है आपका, what did the dogs in गाले डू। गाले में कुत्तों ने क्या किया? तो हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति था जो रोजाना अपने कुत्तों को घुमाने लेकर जाता था, तो उस दिन कुत्तों ने जाने से मना कर दिया था, मतलब वो नहीं जा रहे थे। तो हम लिखेंगे, द डॉग्स इन गाले डिड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। जो डेली जाते थे घूमने के लिए तो उन्होंने वहाँ तो वो नहीं गए थे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब चलिए अब हम उनको करते हैं। ये आपके जो पैसेज में यानी 3 पार्ट के अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए थे, अभी हम ऑल ओवर लेसन के करेंगे। तभी इसमें जो फर्स्ट है वो हम करते हैं।
फर्स्ट आपका व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्नेशियस इमीडिएटली वोरियड अबाउट ए सुनामी। जब भूकंप को महसूस हुआ था तो क्या इग्नेशियस ने तुरंत ही उसके बारे में चिंता हो गई थी, उसको भूकंप की क्या चिंता हो गई थी। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप अपने उत्तर का तर्क दीजिए या कारण दीजिए। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck। कि इग्नेशियस और उसके परिवार को क्या उतना वक्त मिला था कि आपस में वो चर्चा करे और कोई योजना बना सके। तो चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या है, When he felt the earthquake, जब उसने अर्थक्वेक को महसूस किया, he think Ignatius did not get worried about a tsunami। जब उसने महसूस किया था तो सुनामी के बारे में चिंतित नहीं हुआ था। द फर्स्ट रीज़न इज दिस दैट ही एंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ द टेलीविज़न। कि पहले कारण ये क्या है कि जब भूकंप आया था तब उसने अपने टेलीविज़न को संभाला था। अब यहाँ पे बात देखिए, तो इसमें पूछा है कि क्या वो सुनामी को लेकर चिंतित था, क्या उसको ऐसा फील हुआ था क्या। जी, जब उसको अर्थक्वेक लगा था यानी भूकंप आया था तो उसने सबसे पहले अपना जो टेलीविज़न है वो संभाला था कि शायद वो गिर न जाए। तो अगर उसको लगता कि सुनामी आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो टेलीविज़न को नहीं संभालता, क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले हम खुद की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। टीवी मोबाइल की मुझे नहीं लगता हम ज़्यादा सोचेंगे। हाँ, अगर पतली पिन का चार्जर हो तो बात अलग है। मजाक था। चलिए अब हम आगे करते हैं। द सेकेंड इज दैट द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। दूसरा यह है कि वह परिवार घर से बाहर निकलने को दौड़ा था। इन द चोज एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ देयर मदर्स एंड फादर्स ब्रदर एंड रश इन द अपोजिट डायरेक्शन। बच्चे हैं जो उलझ गए थे, अव्यवस्थ हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने माँ के पिता यानी नाना और माँ के भाई यानी मामा का हाथ पकड़ लिया था और वो विपरीत डायरेक्शन में दौड़े थे। These sentences in the text shows us that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck। जो लेसन में या पाठ में ये सेंटेंस आया था, इस वजह से या इसके से हम साबित कर सकते हैं कि उनके परिवार के पास इतना समय नहीं था कि वो चर्चा कर सके या कोई प्लानिंग कर सके। नेक्स्ट आपका है विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। आपके विचार में निम्न सूची में से कौन से शब्द संजीव का वर्णन करते हैं। आपको नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो चले पहले मैं उनका आपको अर्थ बता देता हूँ। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। अगर आपको कोई ऐसा शब्द है जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। चीयरफुल इसका मतलब होता है प्रसन्नचित। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ब्रेस मतलब होता है उतावला, मतलब जल्द, जिसको जल्दी हो। ब्रेव होता है बहादुर। केयरलेस होता है लापरवाह। हीरोइक होता है साहसपूर्ण। सेल्फलेस होता है निस्वार्थी, यानी जो स्वार्थ सेल्फिश न हो, खुद के बारे में न सोचे। हार्टलेस होता है निर्दयी, मतलब जिसमें दया नहीं होती, इसको बोलते ना हार्टलेस, मतलब इसमें हार्ट ही नहीं है। और ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण। आपको नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें आप उनमें चेक करोगे, लास्ट में और एंड और दिया हुआ है, ये आपके एक तरह से कंजक्शन है, आपको जोड़ने हैं। और शब्द वहाँ यूज होगा जहाँ आपको दोनों में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी होगी। और एंड यूज होता है दोनों के लिए, मतलब दोनों ही हो सकते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट क्या है, आई डू नॉट नो इफ संजीव वो चेयरफुल। तो इस सेंटेंस में हमें ऊपर से कौन सा शब्द उठाना है, या तो ब्रेस या होमरस, मतलब या तो वो उतावला था या वो हास्यपूर्ण था। वो चेयरफुल क्यों था इसकी वजह दी हुई है, तो वो हमें या तो बताना है कि या तो ब्रेस होगा या होमरस होगा। नेक्स्ट आपका है आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। आई थिंक दैट मैं सोचता हूँ कि वह बहुत बहादुर था, तो हम क्या लिखेंगे, या तो हीरोइक या सेल्फलेस। तो यहाँ पे आपको दोनों एंड दिया हुआ है, तो मतलब आपको ऐसे दो शब्द जो एक साथ की विशेषता बताते हैं, तो हीरोइक और सेल्फलेस, मतलब वो साहसी भी था और निस्वार्थी था, मतलब उसने खुद के बारे में नहीं सोचा था, सबके बारे में सोचा था। तो यहाँ पे यह शब्द आ जाएगा। नेक्स्ट आपको और दिया हुआ है, मतलब आपको दोनों में से कोई एक चीज़ ही सिलेक्ट करनी है। तो
संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, संजीव है जो हार्टलेस नहीं है, निर्दयी नहीं है। केयरलेस और फ्राइटेंड, लापरवाह है या फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। तो इन दोनों में से कोई एक शब्द सिलेक्ट हो सकता है, तो आप यहाँ पे दोनों लिख दोगे। नेक्स्ट आपका है हाउ आर मेघना एंड अल्मास स्टोरीज सिमिलर। मेघना और अल्मास की स्टोरी है वो कैसे सिमिलर है, तो हम लिखेंगे बोथ मेघना एंड अल्मास लॉस्ट देयर पेरेंट्स, कि दोनों ने ही अपने परिवार को खो दिया था। मेघना सेव्ड हरसेल्फ बाय ए वुडन डोर एंड अल्मास बाय ए वुडन लॉग एंड रीच द शोर। मेघना ने खुद को एक लकड़ी के दरवाजे पर सुरक्षित किया था और अल्मास ने एक लकड़ी का लट्ठल था उस पर खुद को सुरक्षित किया था और बाद में वो किनारे पहुंची थी। तो ये दोनों चीज़ें उन दोनों में सेम थी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द डिफरेंस वे इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्ट टू देयर बिहेवियर। वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनमें टिल्ली के माता पिता उनके व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया दे रहे थे। What would you have done if you were in their place? आप क्या करते या आप क्या करते जब आप उनके स्थान पे होते। तो हम लिखेंगे टिलीज पेरेंट्स कुड हैव इग्नोर्ड हर और स्कोल्डेड हर टू हर ओन टेकन हर टू बी इल एंड सो ऑन। टिल्ली के माता पिता है जो उसको डांट सकते थे, उसके खिलाफ हो सकते थे। आई वुड हैव डन द सेम थिंग वट हर पेरेंट्स डिड, कि हम भी वही चीज़ करते जो कि उसके माता पिता ने की थी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। इफ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड हु डू यू थिंक सी शुड शेयर इट विद, हर पेरेंट्स और हर जियोग्राफी टीचर। टिल्ली ने अपना पुरस्कार बांटा हो तो आपके विचार से आपको क्या लगता है किसके साथ बांटना चाहिए था, अपने माता पिता के या भूगोल के टीचर के साथ। अब क्या लिखेंगे इन माई ओपिनियन, यानी मेरे विचार से टिल्ली शुड शेयर इट विद हर जियोग्राफी टीचर। जाहिर सी बात है वो किसके साथ शेयर करती, जियोग्राफी टीचर के साथ, क्योंकि उन टीचर ने ही उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनामी के बारे में लेसन या वीडियो में समझाया था। अगर वो नहीं समझाते तो उसको सुनामी के बारे में कुछ पता नहीं होता और शायद वो सारे जिंदा भी नहीं होते। बिकॉज ऑफ हिम शी कुड अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ सुनामी। ये बात जो मैंने अभी समझाई कि उन्होंने ही समझाया था कि सुनामी के क्या क्या लक्षण होते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द टू डिफरेंस आइडिया अबाउट वाई so few animals were killed in the tsunami. Which idea do you find more believable? आपको कोई जैसे दो विचार या कारण बताने हैं कि सुनामी में जानवर इतने कम क्यों मरे थे, कौन सा विचार आपको अधिक विश्वसनीय लगता है। बिलीवेबल मतलब विश्वसनीय, जिसे आप संतुष्ट होते हो। तो हम लिखेंगे द फर्स्ट आइडिया इज दैट एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस एंड दे नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। यही हमने लेसन में पढ़ा था कि जानवरों के पास छठी ज्ञान इंद्री होती है, जिससे वो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं या जान जाते हैं कि भूकंप कब आने वाला है। द सेकेंड इज दैट सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम हर और फील द अर्थ इज वाइब्रेशन। द अर्थ इज वाइब्रेशन। और दूसरा कारण यह है कि कुछ वैज्ञानिक या विशेषज्ञ बताते हैं कि जानवरों की सूंघने या श्रवण प्रखर शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसे वो पहले ही पृथ्वी के कंपन को सुन लेते हैं। द सेकेंड आइडिया आई फाइंड मोर बिलीवेबल। जो दूसरा विचार है वो मेरे हिसाब से अधिक विश्वसनीय है या मुझे वो अधिक सेटिस्फाई करता है। ये मानते हैं कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि पूर्णतः नहीं हुई है। इसी के आधार पर यह अवधारणा दी गई थी कि जानवर हैं जो उनकी श्रवण शक्ति बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से वो ये जान लेते हैं। हाँ, इसको आप बोल सकते हो भी ये सिक्स सेंस है, क्योंकि किसी में एक्स्ट्रा एबिलिटी होना भी एक सेंस है। नेक्स्ट आपके जो पार्ट हैं वो ग्रामर के हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रामर्स के ये टॉपिक यहीं इसी लेसन के साथ ही करवा दूँ तो आप नीचे कमेंट कर देना। अगर आप ग्रामर के टॉपिक के साथ ही इन सभी को डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं जब ग्रामर के आपको टॉपिक रहूँगा तो तब मैं इनको साथ करवा दूँगा।
अभी के लिए हम लेसन को इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा।